प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि पढ़ेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में पद्य संख्या 1 और 2 पढ़ चुके हैं और प्रेम माधुरी को भी हम पढ़ चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की कक्षा में पद्य संख्या 3 यमुना छवि का पढ़ते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा यमुना की सुंदरता का वर्णन इन पदों में किया जा रहा है। यहाँ पर पद संख्या 3 जो है, इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने चंद्रमा के संदर्भ में कहा है। जब चंद्रमा की छवि अर्थात उसका प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है तो किस प्रकार की शोभा उत्पन्न होती है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र कवि के मन में किस प्रकार की कल्पना होती है, तो उन कल्पनाओं को अलंकार का रूप उन्होंने दिया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ साथ में उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार है और संदेह अलंकार भी है, क्योंकि चंद्रमा को तमाम रूपों में, कई रूपों में उन्होंने व्यक्त किया है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं इन चीज़ों को। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं और क्रमशः इसकी व्याख्या करते जाते हैं और समझते हैं इसको। तो पहली पंक्ति है, परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। परत माने पड़ता है, चंद्र माने चंद्रमा का प्रतिबिंब, कहीं, कहूँ का मतलब कहीं पर, यमुना के जल में कहीं जो है जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, मध्य माने मध्य में, बीच में जब पड़ता है तो चमकायो, इस प्रकार की चमक अर्थात सुंदरता उत्पन्न होती है, मानो, या उसको बता रहे हैं कि किस तरह की सुंदरता है। लोल लहर, लोल माने चंचल, लहर माने यमुना जी की लहर, और लही, लही माने पाकर। यमुना की चंचल लहर, लही माने पाकर, चंद्रमा को पाकर ऐसा लग रहा है कि नचत, नचत मतलब नाच रही है, कहूँ सोई मन भायो, और उसको यह बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसलिए वह जो है चंद्रमा को पाकर, अपने बीच में पाकर क्या कर रही है कि नाच रही है। मनु हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो। मनु, मनु यहाँ देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु जनु इस प्रकार का प्रयोग होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र इस चीज़ को कह रहे हैं कि मानो, मान लीजिए कि हरि दर्शन हेतु, हरि माने विष्णु जी, विष्णु जी के दर्शन के लिए, हेतु माने के लिए, चंद्रमा जल बसत सुहायो, जल के अंदर बस के अपनी सुंदरता को फैला रहा। सुहाय मतलब अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि यमुना जी के अंदर अर्थात जल के अंदर विष्णु जी विराजमान होते हैं और उनके दर्शन के लिए ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा उनके दर्शन के लिए यमुना जी के बीच में आके बस गया है या यमुना जी में उतर आया है। अब आगे की पंक्ति देखिए, कै हरि कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो।
अब देखिए यहाँ कै का प्रयोग हुआ है, तीनों पंक्तियों में कै कै का प्रयोग हुआ है, ये विशेष रूप से। अथवा, कै का मतलब होता है अथवा। अथवा शब्द संदेह में प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ संदेह अलंकार में होगा, संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखिए मानवीकरण की जो हम बात कर रहे थे, तो चंद्रमा जो है दर्शन करना चाहता है। दर्शन तो मनुष्य कर सकता है, लेकिन एक निर्जीव वस्तु जिसकी कल्पना मानव के रूप में कर दी जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो ऊपर वाली पंक्ति में जैसा हम बताए थे आपको कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी होगा। ये देखिए दर्शन करना चाहता है चंद्रमा, संदेह अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने यहाँ पर कि कै मने अथवा, तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। तरंग मने यमुना जी की तरंग, अथवा यमुना जी की तरंग, कर मने हाथ में, मुकुर मने दर्पण, लिए मने लिए, शोभित छवि छायो। शोभित मने सुंदर लगना, छवि मने प्रतिबिंब, छायो मने छाना। तो ऐसा लग रहा है अथवा यमुना की तरंगे अपने हाथ में, कर मने हाथ में, मुकुर दर्पण लिए हुए अपनी शोभा को देख रही हैं। चंद्रमा को यहाँ दर्पण के रूप में अथवा कह दिया गया है, मुकुर बना दिया गया। और उस मुकुर को, दर्पण को कौन लिया है? यमुना जी की तरंगे अपने हाथों में ली हुई है। और इस तरह तरंगे अपने हाथ में चंद्रमा रूपी दर्पण को लिए हुए बहुत ही शोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। अथवा संदेह हो रहा है कि रास रमन, रास लीला कौन करता है? श्री कृष्ण जी। रास का मतलब रास लीला कर रहे हैं और रह रहे हैं। रमन का मतलब रम रहे हैं, रह रहे हैं। हरि मने विष्णु जी या कृष्ण जी। मुकुट आभा, मुकुट मने जो सर पे लगाते हैं मुकुट, उसकी आभा जल दिख रात है, जल के अंदर दिखाई दे रही है। भारतेंद्र हरिचंद जी का कहना है कि अथवा रास लीला कर रहे हैं। रास लीला करते हुए उनके मुकुट की आभा, उनके मुकुट की चमक लगता है इस जल में दिखाई दे रही है। ऐसी चमक है, वह चंद्रमा नहीं, उनके कृष्ण जी के मुकुट की, विष्णु जी के मुकुट की वो चमक दिखाई दे रही है। कै मने अथवा ये भी हो सकता है कि जल उर हरि मूर्ति बसती, ता प्रतिबिंब लखात है। जल के हृदय में हरि की मतलब विष्णु जी की मूर्ति बसती है। चंद्रमा के रूप में हरि विष्णु जी की मूर्त आके बस गई है इस जल के अंदर। और ता मने उसका प्रतिबिंब लखात है, मतलब दिखात है। लखात मने दिखाई देना, और उसी का प्रतिबिंब वो दिखाई दे रहा है। तो भारतेंद्र हरिचंद कहते हैं कि अथवा चंद्रमा को दर्पण के रूप में यमुना की लहरें ली है, अथवा या ये भी हो सकता है, अथवा संदेह हो रहा है कि या विष्णु जी की जो रास लीला है, कृष्ण जी की रास लीला जो कर रहे हैं, उनके मुकुट की हो सकता है कि आभा पड़ रही हो जल में, वो दिखाई दे रहा है। या ये भी हो सकता है, अथवा ये भी हो सकता है कि जल के अंदर हरि की मूर्त
विष्णु जी की मूर्त बसती है और वह जो है चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार अथवा अथवा करके भारतेय हरिश्चंद्र ने अलंकारों का प्रयोग किया, संदेह अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए अब इसकी लिखित व्याख्या हम देखते हैं। यह देखिए, ये लिखित रूप में व्याख्या है, आपके सामने दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। और आगे सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के विषय में भाव पक्ष, चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कवि के मन में अनेक कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अथवा अथवा करके उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में। रस आप जान ही रहे हैं, श्रृंगार रस का प्रयोग हो रहा है, सुंदरता का वर्णन हो रहा है। कला पक्ष में पूरे यमुना छवि और प्रेम माधुरी में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हमेशा ब्रज भाषा ही होगा। शैली मुक्तक और छंद जो है छप्पय। अलंकार देखिए, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो रहा है। यमुना जी का भी मानवीकरण कर दिया जा रहा है। वो अपने हाथ में चंद्रमा रूपी दर्पण ले रही है और चंद्रमा तो स्वयं दर्शन के लिए जो है नदी में यमुना जी में उतर जा रहा है। तो इस प्रकार मानवीकरण अलंकार है। गुण जो है माधुर्य हो गया और सब शक्ति लक्षणा हो गया। तो आशा है कि इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा और आप समझ के अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।